अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस जैकेट टाइप सूट जो बरूक का रेप्लिका डिज़ाइन नंबर 6006 है, इसकी कुछ ट्यूटोरियल करेंगे। ये पहले से सबसे पहले जो है इसको अलग अलग हर पीस को अलग अलग करना है और उसके बाद इसको सही तरीके से प्रेस करके और फिर एक दूसरे के ऊपर एक्सेसेस जो है, यानी इस पर साइड पर पट्टी लगी हुई थी और नीचे दामन पर भी कुछ पीस लगा हुआ था, वो मैंने उतार दिया है। और फिर इसकी जो मेन फीचर्स हैं, यानी कि बाजू की कटिंग और शोल्डर की कटिंग, गले की कटिंग, फिटिंग वगैरह के हिसाब से इसको अलग कर लेना है। तो हम इनको सबको मैंने पहले उतार कर पहले प्रेस किया है, वो सबसे पहला काम था। और उसके बाद हम इसकी जो इनको बराबर किया है, तो जब ये कढ़ाई इन पर होती है तो ये बराबर नहीं होते, काफ़ी इजाफा आता है। यानी इनको अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सबसे लाजमी ये चीज़ है कि इनके जो एक्सेसेस हैं, बॉर्डर्स वगैरह, वो उतार कर फिर इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लें। और फिर इस जैकेट की स्टाइल तो जो है वो कमीज़ की तरह है, लेकिन सिर्फ थोड़ी नीचे से खुली और होगी, यानी इसको हम बंद ही रखेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, ये एक में एक्सेस था और दूसरा जो है वो बिल्कुल बराबर था, तो एक की कटिंग जो है दूसरे के बनिस्बत ज़्यादा हुई है। फिर नीचे से भी दामन जो है उसकी भी गोलाई में थोड़ी सी इसकी ड्रॉप में गोलाई करेंगे, तो ये भी यहाँ फ़र्क आ रहा है। एक की कटिंग जो है वो दूसरे के बनिस्बत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये लाजमी है कि इनको जो है पहले दोनों को साथ रख कर बराबर करना। और ये जो फ्रंट के पीसेस हैं इनमें भी थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि ये मास प्रोड्यूस करते हैं, और जब मास प्रोड्यूस होता है कुछ भी चीज़ तो उसकी एहतियात नहीं की जाती। और फिर जब ये सोल्ड किए जाते हैं, आई मीन ऑब्वियसली ये रेप्लिकास हैं, रेप्लिकास में थोड़ी सी असल की बनिस्बत थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपको अगर आप असल भी लें तो उसमें भी आपको मुमकिन है कि प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो अच्छा मशीनिस्ट है वो तो इन सब चीज़ों को नोटिस करेगा और इनको पहले दूर करेगा। लेकिन आम जो मुसीबत है कि हमारे लोग जो हैं वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब बात आती है सिलाई पर तो वो फिर कोई भी कहता है मैं सिलाई कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो उनको हम दे देते हैं, उनके हवाले अपना कपड़ा, कीमती कपड़ा अक्सर हम उनके हवाले करते हैं। और फिर वो सिलाई में जो है वो एहतियात नहीं करते, वो बिल्कुल सीधा सीधा वो ब्लेम करेंगे कि इस कपड़े में नुक्स था। जब कसूर आता है, जब किसी को आप सिलाई वाले को आप अगर बोलेंगे कि देखें ये आपने सही से सिलाई नहीं किया, तो वो पिन पॉइंट करेगा कसूर जो है इस कपड़े में था। और जो कपड़े वाले हैं वो पिन पॉइंट करेंगे मशीनिस्ट पर। तो यह दोनों लोगों पर है कि इस चीज़ का जो है दोनों ख्याल करें। लेकिन बेचने वाले तो जो हैं वो अच्छे मॉडल्स को ख़रीद कर उनसे अपनी एडवर्टाइज़ वगैरह करा कर बेच लेते हैं। और फिर अगर कोई कपड़े में भी प्रॉब्लम हो, जैसा अगर परफेक्ट ना भी होता तो वो मॉडल्स को पिन वगैरह करके ऐसे पोजेस लगाकर खड़ा करते कि वो जो प्रॉब्लम्स वाली बातें थी वो उनको दूर कर देते हैं। और अक्सर जो है फ़ोटोशॉप इमेजेस होते हैं, यानी अगर कुछ कपड़े में पहनने में गलती भी आती है तो वो फ़ोटोशॉप की वजह से जो है उसको दूर कर लेते हैं। तो जब भी हम कपड़े ख़रीदते हैं वो ज़हन में रखें कि पिक्चर का नोटिस 100% ना लें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जैसा पिक्चर्स में उन्होंने पहना हुआ है ऐसा ही वो कपड़ा हम पर भी लगेगा। मुमकिन है ना तो ऐसा लगेगा और ना ही उसमें वो चीज़ें मौजूद हैं जो उन्होंने पिक्चर्स में शो की हैं। और फिर दूसरा, अमूमन ऐसा होता है कि जब तस्वीरें ली जाती हैं वो शायद असल की लेंगे या उनको जो फ्लॉज हैं उनको हाइड भी करेंगे, लेकिन जब हम खुद पहनते हैं तो फिर
सारा दारमदार सिलाई पर ही है, हम उन चीज़ों को कहीं छुपा नहीं सकते। सो अच्छा, अब हमने काटना है बक का पीस। तो यह ज़ाहिर है कि जैकेट टाइप है, फिटेड नहीं है, थोड़ी खुली ही होगी। इसके नीचे हम सूट एक्स्ट्रा बनाएंगे। यहाँ हम गले के लिए छोटा सा निशान लगा लेते हैं। गला भी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, कोई इसमें दूसरी नहीं लगाएंगे, गलाटी वगैरह नहीं बनाएंगे, नॉर्मल स्टैंडर्ड नेक लाइन है। मज़े की बात है इन जैकेट्स की कि अगर आप, अच्छा जो बक का है इसको मैं थोड़ा सा आगे के निस्बे थोड़ा गोलाई करूँगी, लेकिन थोड़ा लंबा रखूँगी और इसको राउंडेड टाइप करूँगी ताकि ये थोड़ा सा इसकी तरह लगे, यानी जैसा होती है क्या ट्रेल्ड टाइप। ट्रेल नहीं होगा क्योंकि इतना कपड़ा नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा इसको किया है। अच्छा, इसके अब हम इसके नीचे मैं चाहती हूँ कि इसके नीचे वैसे ये बॉर्डर लगा हुआ था, तो ये बॉर्डर मैंने उतार दिया है। इस बॉर्डर को जोड़कर कमीज़ के नीचे लगाऊंगी और इस पर जो है सब पर ये जमावार कपड़ा जो है इसका बॉर्डर बनाकर लगाऊंगी। या तो इसमें 2-3 चॉइसेस हैं इसमें कि हम कौन सा लगाना चाहते हैं, लेकिन मुझे जो है यही सबसे ज़्यादा पसंद आया, इसी का ही लगाएंगे। अच्छा, ये जमावार है और इस जमावार के थ्रेड्स वगैरह बहुत निकलते हैं। सो हम इसको जो है बिल्कुल लास्ट इस पर काटेंगे, जब बाकी जैकेट तैयार हो जाएगी उसी वक्त काटेंगे, क्योंकि इसके धागे वगैरह बहुत निकलते हैं और अगर आपने टाइम से पहले इसको काटा तो इसके फ्रेइंग होकर ही जो है वो थ्रेड्स निकल जाएंगे। सो विल लीव दैट टू लास्ट। अब हमने जैकेट में सिर्फ बाजू हैं उनको काटना है और फिर जो नीचे प्लेन सूट होगा उसकी, सूट जो है वो लाइनिंग की जगह भी काम करेगा और सूट की जगह भी। अच्छा, बाजू का भी जो कपड़ा था उसको भी मैंने खोल कर प्रेस वगैरह कर लिया है और इसमें भी छोटे से पीस आएंगे यहाँ, और ये पीस जो निकले हुए थे कमीज से इनको ही हम इस्तेमाल करके लगाएंगे।
سو یہ ہوگی جیکٹ کی کٹنگ. اب ان کو کنیکٹ کر کے اور اس کی اوور لاکنگ وغیرہ کر کے بازو کے سامنے جو ہے، کیونکہ بازو چھوٹے آ رہے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے کچھ تھوڑی بہت ٹرمنگ وغیرہ کرنی پڑے گی. اور پھر یہ ہے بارڈر. اگر سلوار کے نیچے، قمیض کے نیچے یہ بارڈر نہ لگائیں تو بازو کے سامنے جو ہے اسی کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ کسٹمر پر ہے کہ کیسی، لیکن یہ ہم قمیض کے نیچے لگائیں گے.